हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेफ फैमिली ब्लॉग्स। तो मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर लिया है सुबह सुबह। सुबह के बजे हैं 7:30, 7:30 नहीं 7:15 होंगे। और आज दिन है मंगलवार, 2 अप्रैल है। श्रेया स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है, तो उसकी कर रही हूँ मैं चोटियाँ। स्कूल श्रेया स्कूल चली गई है। उसके बाद हमने चाय पी। चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में मैं लगी हूँ आज दाल बनाने। दाल कौन सी बनाने लगी हूँ? चने और लौकी की दाल बनाने लगी हूँ। दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, करके उसको कुकर में डाल लिया। अब इसमें डाल दूँगी मैं नमक और हल्दी। पानी में अपने अंदाजे के साथ ही डालती हूँ। मेरा कोई वो मेजरमेंट नहीं होता स्पेशल, कोई किसी मेजरमेंट के हिसाब से डालूँ। तो कुकर का ढक्कन धोया है, मुझे आदत है ढक्कन धो के ही मैं चढ़ाती हूँ कुकर पे। और इधर मैंने दाल रख दी है बनने के लिए। तो दूसरी तरफ मैं कर लूँगी तड़के की तैयारी कर लूँगी। लहसुन छील के रखा हुआ था मैंने, जब लौकी काटी थी ना साथ में ही लहसुन भी छील लिया था। तो अब मैं वो भी काट लूँगी। प्याज टमाटर लिया है, उधर अदरक है, हरी मिर्च है। ये सारा कुछ काट के मैं जो मसाला है दाल का वो तैयार करके मैं रख लूँगी। आज ना मेरी आवाज़ थोड़ी इग्नोर करना, क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है, उसकी वजह से ना मेरी आवाज़ भी कुछ अजीब ही आ रही होगी, आपको लग रहा होगा। तो इधर मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ साथ साथ में उधर दाल भी बन रही है, अभी रखी है। 3-4 सीटियों में हो जाती है दाल। तो ये ना मैं इधर कर रही थी ना, लहसुन प्याज प्लेट ली, तो वो ना मुझसे छोटी ली गई, तो वो ना नीचे गिर रहे थे टमाटर वगैरह भी। फिर मैंने कहा चलो आप ऐसे ही रहने देते, अब क्या बदलना है इसको। तो ये देखो मैंने कट कर लिया है तड़के का सामान। और इधर साथ साथ में आटा भी लगा लूँगी मैं, क्योंकि श्रेया के पापा के भी जाने का टाइम हो रहा है। वो भी कह रहे हैं मुझे भी साथ में ही खाना बना दो, तो मैंने अब जहाँ पे आटा लगाना शुरू कर दिया है। आटा लगा के रखूँगी इसे ना, पहले ऐसे ही मैं करके थोड़ी देर ना रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद करूँगी। फिर ना रोटी बहुत अच्छी आती है। थोड़ी देर ऐसे ही सारा रेस्ट के लिए छोड़ दो। तो उधर मेरे साथ में ना पड़ी हुई है रात की सब्ज़ी, बाहर ही रह गई मुझसे। तो देखती हूँ उसे भी फ्रिज में रखती हूँ। वैसे तो अभी मौसम इतना नहीं हुआ गर्मी का, फिर भी ना पता नहीं होता, थोड़ा टेस्ट चेंज हो ही जाता है। देखती हूँ अगर सही है तो फ्रिज में रख दूँगी मैं उसको भी। और चलो इधर लगा लेते हैं आटा। तो इधर ना साथ साथ दूसरे काम भी चल रहे हैं, बर्तन भी हो जाते हैं। सुबह सुबह चाय पी थी श्रेया, दूध पी के गई है, तो चाय वाले बर्तन वो हो गए हैं, वो भी मैं साथ में ही साफ़ कर लूँगी। तो फिर ना ऐसे थोड़ा थोड़ा ना काम ना कम होता जाता है, सुबह का तो ज़्यादा ही होता है कुछ। तो उसके बाद फिर मैंने ना रोटी बनानी है श्रेया के पापा के लिए। उन्होंने भी जाना है अपने काम पे, तो वो भी कह रहे हैं जल्दी कर दे मेरे को। तभी मैंने नहाना भी है, बर्तन साफ़ करने के बाद मैं नहाऊँगी, फिर उनके लिए खाना बनाऊँगी मैं। तो चलो फिर बर्तन भी कर लेते हैं बातों बातों में साफ़।
बर्तन धुलने के बाद मैंने आटा रखा हुआ था ना सेट करने के लिए, उसे भी मैंने कर लिया आटा भी अब। तो अब जहाँ लगी हूँ मैं दाल को तड़का लगाने, मैंने कहा चलो अब तड़का भी लगा लेती हूँ। तो मैंने उसमें रिफाइंड डाल लिया है। रिफाइंड गर्म होने के बाद डाला है उसमें हींग, जीरा, और अब डालूँगी थोड़ा सा, जब ब्राउन हो जाएगा ना तो इसमें डालूँगी लहसुन। उसे भी थोड़ा ब्राउन करने के बाद फिर प्याज डालूँगी। फिर ऐसे ना लहसुन की स्मेल सी नहीं आती और उसका टेस्ट नहीं ऐसे आता। थोड़ा सा उसे ब्राउन कर लो ना, फिर उसका अच्छा टेस्ट आता है। तो चलो अब दाल को तड़का लगा लेते हैं और दाल भी कर लेते हैं रेडी। तो बस मैंने दाल तक ही जहाँ पे फिर किया था, मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं दिखाया आपको, रोटी वगैरह नहीं बनाई मैंने, दिखाया आपको क्योंकि लेट बहुत हो रहा था। इसके बाद मैं नहाई, फिर टाइम भी हो गया जल्दी जल्दी, तो फिर मुझसे नहीं हुआ रिकॉर्ड कुछ भी। तो चलो दाल का लगा लेते हैं अभी तड़का। तो दाल बनाने के बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो दाल मैंने आपको दिखाई, वो ना थोड़ी सी रह रही थी अभी, तो उसे थोड़ा सा मैंने लगाया गड़का सा, तो दाल अच्छी बन गई थी बाद में। तो फिर मैं आ गई थी अंदर जहाँ पे है 10 सवा 10 का टाइम। तो ये ना कुकर उस दिन का बाहर ही पड़ा हुआ था, दीदी आए थे, सैटरडे आए थे उस दिन, मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया। तो उस दिन ना फिर निकाला था ये कुकर, तो बाहर ही पड़ा था। तो सोचा चलो आज इसको भी अंदर रख लेते हैं, बाहर ना ऐसे ही आलस आ जाती थी रोज़ ही रखने की। तो मैंने सोचा पहले इसको रख लेते हैं, फिर ही काम शुरू करती हूँ मैं बाकी का। तो इसमें मैंने डिब्बे में डाल के रख लेती, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जब कोई आते हैं गेस्ट वगैरह फिर ही ज़रूरत पड़ती, वैसे तो 2 कुकर है मेरे पास, उसी से काम चल जाता है। तो जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अपना नाइट सूट, आज मैंने ये नाइट सूट अपना लिया है, तो वही दिखा रही थी कि आज मैंने ये लिया, बताना कैसा लगा आपको। तो पड़ा था इधर, तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ आपको। तो इधर कपड़े आए हुए थे प्रेस करके, तो धोबी दे के गया था, तो मैंने कहा चलो इसको भी साथ से लगा लेते, नहीं तो फिर यहीं पे पड़े रह जाएंगे। मेरे को ना चीज़ रखने में बड़ी आलस आ जाती है, जल्दी नहीं रख पाती मैं, होता चल थोड़ी देर में, थोड़ी देर करते करते बस ऐसे ही पड़ा रहता है। तो मैंने सोचा पहले ये भी कर लेती हूँ, उसके बाद ही काम शुरू करती हूँ, फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू पोछा। ये ना कपड़े थे श्रेया के पापा के थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी साथ साथ में ही अब हैंगर में लगा के अलमारी में रख देती हूँ। जो काम है साथ साथ होता रहे तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर मेरा तो ऐसे ही रहता है, लटक जाता है काम। चलो कपड़े भी अब रख लेते हैं।
अलमारी में कपड़े रखने के बाद अब मैं लगी थी पोछा लगाने। झाड़ू डस्टिंग मैंने सारा कुछ कर लिया था, तो मैंने कहा चलो अब पोछा भी लगा लेती हैं साथ साथ में। तो अब हो रहा था टाइम 11:30 बजे तक का होगा। तो जहाँ पे पोछा भी मैं लगा लूँगी। तो ये मेरा रूटीन था आज सुबह से लेके दोपहर के 12 बजे तक का था रूटीन मेरा। आपके साथ शेयर किया कि क्या क्या होता है इस बीच। सुबह श्रेया के स्कूल से शुरू हो जाता है, सबसे पहले वो जाती है, उसके बाद पापा जाते हैं उसके जाने के बाद ही मैं दाल सब्ज़ी जो भी बनाना होता है बनाती हूँ करती हूँ। वो तो सिर्फ दूध और बिस्किट खा के चली जाती है, टिफ़िन लेके जाती है बस, साथ वहीं खा के आती है वो। तो फिर रोटी पानी में लग जाता है। तो उसके श्रेया के पापा के जाने के बाद फिर मेरा साफ़ सफाई का काम शुरू होता है। झाड़ू पोछा उनके जाने के बाद ही मैं करती हूँ। तो करते करते इतना टाइम तो हो ही जाता है मुझे, कभी कुछ करो कभी कुछ करो। घर के काम पता ही है आपको कैसे कुछ ना कोई निकलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस तरह से मेरा दोपहर तक का रूटीन ऐसा रहता है कुछ। तो आज यही आपके साथ शेयर किया है मैंने। चलो फिर इसमें तो लगता है जैसे 10-12 मिनट में सारा काम हो गया, लेकिन ये करते करते कितना टाइम लग जाता है। फिर वीडियो भी बनानी हो तो उसमें भी ज़्यादा टाइम जाता है। 1 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है, कैमरा सेट करो, इधर करो उधर करो, इसमें भी टाइम तो जाता ही है। देखने में लगता है अभी बस 10-15 मिनट में सारा काम हो गया। चलो फिर लगा लेते हैं पोछा भी साथ साथ में। तो चलो इतने हम थोड़ी सी पंजाबी भी बोल लेंगे। इतने मेरा काम हो गया सारा ख़त्म। तो मैं इतने हुण लगी सी अपना सिर बान सारा काम ख़त्म करन तो बाद। तो टाइम बज गए 12। तो मैं कहा चलो अपने सिर भी बा लीए और थोड़ा मेकअप कर लीए, बिंदी शिंदी लगा लीए। तो हुण हो गई है मैं फ्री। 12 बजे तक दा सी मेरा ये रूटीन। तो चलो फिर अगे हुण मेरी आवाज़ सुनो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एशिया फैमिली ब्लॉग्स। तो आज दिन है मंगलवार और तारीख है 2 अप्रैल। तो टाइम हुआ है 12 बज गए, पूरे 12 बज गए हैं और मैं हो गई हूँ फ्री बिल्कुल। और आज मुझे हुआ है कोल्ड, आपको थोड़ी मेरी आवाज़ लग रही होगी ऐसे ही। तो घर का सारा काम हो गया है, दिखाया मैंने थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं दिखाया। तो चलो करते हैं शेयर। मैंने कहा चलो अपना आज आमनो सामने बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी, और ब्लॉग भी शुरू तो है ही है वैसे पहले से ही। तो चलो कर लेते हैं। तो मुझे कोल्ड हुआ है और मैंने खाई है अभी दवाई, ये रखी है, ये खाएंगे शाम को। तो श्रेया स्कूल चली गई है, श्रेया के पापा भी चले गए हैं। मैंने दाल बनाई थी, उसके बाद नहीं कुछ भी रिकॉर्ड किया मैंने। तो फिर श्रेया के पापा का किया खाना तैयार, लंच पैक किया, नाश्ता किया, श्रेया का टिफ़िन पैक किया, उसको स्कूल में भेजा। उसके पापा दे के आते हैं टिफ़िन उसका। तो इसके पापा भी 9:30 पौने 10 बजे चले गए थे। फिर उसके बाद फिर मैंने सारा काम अपना शुरू किया। सारा किया मतलब कि झाड़ू पोछा करना होता है बाद में, रोटी वगैरह तो हो जाता है, खाना वगैरह तो हो ही जाता है सुबह ही। तो आज मैंने बनाई है, आपने देख ही लिया होगा, चने की दाल लौकी डाल के बनाई है आज मैंने। बहुत टेस्टी बनती है और बनी भी है, जैसे टेस्टी बनी है। तो अब मैं फ्री हुई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। ब्लॉग ऐसे ही चल रहा है अभी। तो चलो देखते हैं आगे जो भी होता है, करते हैं आपके साथ शेयर।